वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामथत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को हम कैसे जला सकते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों के बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, सरल साधन जो हमारा शास्त्र बताता है, गुरु परंपरा बताती है, आचार्य लोग बताते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने बताया, वो क्या है? जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होने का उपाय, अपने मन की इच्छाओं से मुक्त होने का उपाय। साधन करते करते हमारी सब शक्ति हमने जुटा दी, परंतु इच्छित फल नहीं मिलता है। उस निराशा में से बाहर आने का उपाय, भगवान में मन लगाने का सहज सरल उपाय एक ही है। शास्त्र भी यही कहता है, आचार्य, गुरु और भगवान भी यही कहते हैं, और वह क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करो। बस जितना हो सके उतना भगवान की कथा का श्रवण करो। आचार्य, गुरु, शास्त्र, भगवान सब एक स्वर से कहते हैं कि भगवत कथा का श्रवण कीजिए। रामचरितमानस का श्रवण कीजिए, वाल्मीकि रामायण की कथा सुनिए, या भागवत की कथा तो सुन रहे हैं, उस तरह से सत्संग कीजिए, कथा सुनिए भगवान की। भगवान की कथा में वह ताकत है कि हमें सब पापों से मुक्त करके हमारा मन जो है अत्यंत पवित्र बना देता है। बाद में हमारे मन में क्षोभ नहीं रखता है। भगवान की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए। हमारे मन को वो अनेक बाधाओं से, अपवित्रताओं से, शंकाओं से, भय से मुक्त करके हमारे मन में उत्साह अर्पित करता है, साहस बनाता है। हम जहाँ हैं वहाँ से हमें आगे ले जाने के लिए श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ है। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की विशेषता है कि मनुष्य जहाँ है वहाँ से आगे ले जाने के लिए। और जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, इस सब का स्वानुभव है। अनेकों महात्माओं, साधकों, उपासकों, भक्तों का, महात्माओं का, सर्व का, कि जब हम भगवान की कथा सुनना शुरू करते हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, रामचरितमानस हो, या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, कोई भी हो, जब हम भगवान की कथा श्रवण करना शुरू करते हैं, हमारा मन सभी भय से मुक्त हो जाता है। हमारा मन निःसंशय हो जाता है, संशय रहित हो जाता है, और हमारे मन में सर्व त्याग करने का सामर्थ्य प्रकट होता है। तो अनेक जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होने का उपाय एक ही है,
भगवान की कथा का हम श्रवण करें। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिधा जनाः। मधुसूदन सरस्वती जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अब भगवान की कथा आ गई, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस कर्णों से केवल हम भगवान की कथा सुनते जाए और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आगे अभी भागवत में ये बिंदु आने ही वाला है। अनेकों बार इसकी हमने भिन्न भिन्न रूप से चर्चा की है। अब एक आध दो श्लोक के बाद वही बिंदु आने वाला भी है, तब और विगत रूप से, विस्तृत रूप से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय करके भागवत के एकादश चिंतन में हम प्रवेश करें। जो कल का तंतु था उसको आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करें। जो श्लोक था, वयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। इसका अंतिम चरण में, इस श्लोक के अंतिम चरण में हम हैं गुरुदेवतात्मा। हमने देख लिया था भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, दो होने से भय लगता है। स्यादि सादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। गुरुदेवतात्मा, देखिए महात्मा लोग समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, बोले जब तक अपने में आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव न हो, जब तक हमारे मन में आत्मा एवं परमात्मा की एकता का अनुभव न हो, तब तक गुरु को ही हमें इष्ट मानना है, गुरु को ही सर्वस्व मानना है। तब तक गुरु ही हमारे लिए देवता है और गुरु ही हमारे लिए आत्मा है। गुरुदेवतात्मा, गुरु ही देव बनेंगे, गुरु ही आत्मा बनेंगे। जब तक आत्मा एवं परमात्मा की एकता हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए गुरु वंदना में हम कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब कुछ गुरु ही है हमारे लिए। अब देखिए, गुरुदेवतात्मा, देव अर्थात इष्ट, इष्ट अर्थात तत्पदार्थ, तत्पदार्थ अर्थात ब्रह्मपद वाच्यार्थ, तत्पद वाच्यार्थ अर्थात ब्रह्मपद वाच्यार्थ। संगति मिला लीजिए, तत्त्वम असि, तत् जोड़ त्वम जोड़ असि, तत्त्वमसि। तो तत्पद वाच्यार्थ अर्थात ब्रह्मपद वाच्यार्थ। तो इष्ट क्या हो गया, देवता क्या हो गया, देवता अर्थात इष्ट, वो हो गया ब्रह्मपद वाच्यार्थ। और गुरु, गुरु क्या हो गया, बोले वो अहम पद वाच्यार्थ, आत्मा, गुरुदेवतात्मा। तो आत्मा माने परम प्रेमास्पद जो होता है, आत्मा हमारा परम प्रेमास्पद है, इसलिए हम सब स्वयं को बहुत प्रेम करते हैं। सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, संगति मिला लीजिए, वह आत्मा वह कैसा है, सच्चिदानंद सत स्वरूप है, अर्थात अविनाशी है, पूर्व में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। चित्त स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप। देखिए ज्ञान स्वरूप बताया किस लिए,
तो बोले वो बताया कि वो जड़ नहीं है, उसलिए जड़ता का निषेध करने के लिए कहा कि आत्मा कैसा है, हमारा ज्ञान स्वरूप। और सतस्वरूप किस लिए कहा, बोले ज्ञान क्षणिक नहीं है, वो प्रदर्शित करने के लिए, वो बताने के लिए कहा कि वो सतस्वरूप है। अब सबसे ज्यादा आनंद तो हमको किससे आता है, स्वयं से आता है, इसलिए कहा कि वो आनंद स्वरूप है। तो गुरुदेवत आत्मा, देवता आत्मा, आत्मा मानी क्या हो गया, परम प्रेमास्पद जो हमारा है, अर्थात त्वम पद वाच्यार्थ, अहम पद व्याच्यार्थ। तो जब तक तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ की एकता प्रतिपादित नहीं होती है, जब तक तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ की एकता को हम तत्वज्ञान से अनुभव नहीं करते हैं, तब तक गुरु में ही हमें तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ दोनों को देखना है। गुरु में तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ की एकता को देखकर गुरु ही हमारे लिए आत्मा एवं परमात्मा बनता है। मन्नाथो जगन्नाथो मदगुरु जगदगुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसलिए कहा गुरुदेवत आत्मा। तो परमात्मा होने से क्या होता है, देखिए परमात्मा कौन है, महत तत्व, महत्ता, परमात्मा। हमने सिद्धांत देखा है वेदांत के दर्शन से, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, समष्टि दृष्टया परमात्मा। बस समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, परमात्मा अर्थात परम जोड़ आत्मा, जीवात्मा अर्थात जीव जोड़ आत्मा। आत्मा को विशेषण लगा परम एवं जीव। अब विशेषण निकाल दीजिए गणित की पद्धति से। दर्शन शास्त्र देख रहे, गणित का आश्रय नहीं ले रहे, तो समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा परम जोड़ आत्मा, जीवात्मा जीव जोड़ आत्मा। तो जो दोनों विशेषण है वो निकाल देते हैं, जीव और परम, तो रहा क्या, आत्मा ही। तो कहते जब तक परमात्मा एवं जीवात्मा की एकता न सिद्ध हो जाए, तब तक गुरु को ही सबके रूप में जानना है, गुरु को ही सर्वस्व जानना है। अब ये परमात्मा क्या है, तो महत है, महत्ता। परमात्मा होने से महत्ता होती है और आत्मा होने से प्रियता होती है। अभी अभी देखा, परमात्मा होने से महत्ता होती है, आत्मा होने से प्रियता होती है। आत्मा में हमको प्रेम होता है और परमात्मा में महत बुद्धि होती है। कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। आत्मा से हमें प्रीति होती है और परमात्मा में महत बुद्धि होती है। इसलिए जो परमात्मा है वो अनंत है, और वो अनंतता कैसी होती है, परोक्ष होती है। अनंतता परोक्ष भासती है। वेदांत दर्शन का सिद्धांत है ये। कैसे, तो जेवर अनेक है, कुंडल है, कंगन है, मंगलसूत्र है, हार है, नथनी है, ये सब जेवर हो गए। अब ये जेवर बने हैं कहां से, सुवर्ण से। तो सुवर्ण क्या है, परोक्ष है। सिद्धांत को समझिए, हमें समझना है। तो सुवर्ण जो है वो परोक्ष है, इसलिए अनंतता परोक्ष भासती है। सुवर्ण से ही नथनी, कुंडल, कंगन, हार ये सब बने हैं। तो जो सुवर्ण है वो सब में अनुगत, अनुवृत एवं अनुस्यूत है, उस सब में भासता है। तो अनंतता परोक्ष भासती है।
अतः स्वतः अपरोक्ष भासती है। दूसरा कहा, और कैसी है अनंतता? स्वतः परोक्ष भासती है। सुवर्ण स्वतः परोक्ष भासित हो रहा है। मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के अंदर में से हमने कुलाड़ा बनाया, मिट्टी के अंदर में से हमने तवा बनाया, मिट्टी के अंदर में से हमने चिमटा बनाया, घट बनाया, भिन्न भिन्न बर्तन बनाए। तो हम ऐसा नहीं कहते कि ये मिट्टी, ये मिट्टी, ये मिट्टी। क्या कहते हैं? ये तवा है, ये चिमटा है, ये साणसी है, ये घट है, ऐसा कहते हैं। अब सिद्धांत क्या हुआ? सब तो बने हैं मृत्तिका से, तो मृत्तिका है सब में, इसलिए मृत्तिका अनंत है। तो अनंत जो है वो स्वतः अपरोक्ष भासती है। परमात्मा इस सृष्टि में कैसा है? जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। परमात्मा अपरोक्ष भासता है। वो जगत में कैसा है? अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत। इसलिए कहते हैं आचार्य, परंतु स्वतः परिच्छिन्न मालूम पड़ती है। ये अनंतता कैसे मालूम पड़ती है? स्वतः परिच्छिन्न मालूम पड़ती है और अपरिच्छिन्नता परोक्ष मालूम पड़ती है। अपरिच्छिन्नता परोक्ष मालूम पड़ती है और परिच्छिन्नता स्वतः मालूम पड़ती है। हम सब परिच्छिन्न हैं। घट परिच्छिन्न हो गया, गिलास परिच्छिन्न हो गया, चिमटा परिच्छिन्न हो गया, तवा परिच्छिन्न हो गया। हम यहाँ हैं, सामने पुस्तक रखी है, यहाँ पर टेबल मेज रखा है, ये सब परिच्छिन्नता है। तो स्वतः परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है, परिच्छिन्नता हमको स्वतः ही मालूम पड़ जाती है, किंतु अपरिच्छिन्नता परोक्ष मालूम पड़ती है। अतः जब तक अपने स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव न हो जाए, तब तक बांध को मूर्तिमान रूप में, बुद्धि को हमारे गुरु के रूप में, हमारी बुद्धि को गुरु के चरणारविंद में रख करके गुरु को ही सर्वस्व समझना है। जब तक हमें आत्मा एवं परमात्मा का एकता का अनुभव न हो जाए, अपने स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव न हो जाए, तब तक बांध को मूर्तिमान रूप में गुरु में देखना है। गुरु ही हमारे लिए सर्वस्व है। अब आगे का श्लोक। अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयोर्ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पम मनोबुधो निरुन्ध्यदाभयं ततः स्यात्। निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनोबुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। यहां बहुत सुंदर तत्वार्थ दिया है। अब हमारे मन की हालत क्या है? संसार में जैसे ही हम विषय को देखते हैं, हमारा मन उस विषय के भोग के लिए लालायित हो जाता है। जहां कोई अच्छा भोग्य पदार्थ देखा, खाने के व्यंजन देखे, तो हमारा मन उसको ग्रहण करने के लिए लालायित हो जाता है। हमारे मन की हालत तो ऐसी है, जहां सामने भोग्य पदार्थ आए, बस मन उसे भोगना चाहता है।
हमारे हृदय में से जो छुपी हुई भावनाएं हैं वो विषय को देख करके बाहर निकल आती है। तो मन विषयों के लिए विक्षिप्त हो रहा है। हमारा मन जो चंचल हो रहा है, क्यों? विषयों के कारण, विषयों की विक्षिप्तता के कारण हमारा मन चंचल हो रहा है। तो अब व्यभिचारिणी भक्ति कहां से आवेगी? अभी अभी तो कहा अगले श्लोक में, अव्यभिचारिणी भक्ति, अभी अव्यभिचारिणी वृत्ति। बोले महाराज हमारा मन तो विषय को देख करके लालायित तो हो जाता है। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात हमने देखा था वह वृत्ति जो ईश्वर से ही सर्वस्व प्राप्त करना चाहे, ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से कुछ प्राप्त करना नहीं है। मातृरूपा नारी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी शब्द किस मातृरूपा नारी के लिए प्रयोग करते हैं? जो नारी अपने स्वामी को छोड़कर के अन्य से सुख चाहती है। तो हमारी वृत्ति जो है वो हमारे स्वामी भगवान है। भगवान से अतिरिक्त और किसी से हम सुख प्राप्त करना चाहते नहीं हैं, कभी चेष्टा भी नहीं करेंगे। हम व्यभिचारिणी नहीं हैं, हमारी वृत्ति व्यभिचारिणी नहीं है, अव्यभिचारिणी है। तो बोले बात सही है, लेकिन हम जीव इतने पंगु है, वासनाओं के ऐसे गुलाम हैं, जहां वासना के विषय को देखते हैं हमारी वृत्ति हृदय में से भड़क उठती है और वासना का भोग करने के लिए लालायित तो हो जाती है और मन विषयों के लिए फिर विक्षिप्त हो जाता है। तो हमारे मन में हमारी वृत्ति अव्यभिचारिणी कैसे बने? तो इसका समाधान करते हुए महात्मा लोग समझाते हैं। देखिए हमें विवेक एवं विचार करना है। जो बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं पुनः पुनः रामकृष्ण कथामृत के अंदर में, ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य। श्री रामकृष्ण देव इस तत्वार्थ को भिन्न भिन्न रूप से प्रकट करते हैं रामकृष्ण कथामृत में। देखिए संसार के विषय यदि सच्चे होते तब तो बात ठीक थी बोले, परंतु ये विषय असल में सच्चे नहीं है। जो भी विषय गिनिए वो तो केवल मनोविलास मात्र है। संसार के कोई भी विषय हो, कोई भी आनंद हो, चाहे भोज्य पदार्थ खाने का आनंद हो, चाहे संपत्ति का भोग करने का आनंद हो, पद की प्राप्ति का आनंद हो, प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति का आनंद हो, चाहे शरीर सुख का आनंद हो, कोई भी आनंद हो, वो केवल मनोविलास मात्र है। ये मन के प्यार से ही प्यारे मालूम पड़ते हैं। जितने भी विषय है वो मन के प्यार से मालूम पड़ते हैं, विषय के प्यार से प्यारे मालूम नहीं पड़ते हैं। जो भी विषय है, उदाहरण के रूप में ले ले, अब भोजन करने बैठे हैं, हमारे सामने रखा गया श्रीखंड, रखा गया लपसी रखी गई, पूरण पोड़ी रखी गई। हमारे गुजरात के जो सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ है वो सब रखे गए, तो हमें वो पसंद आवेंगे। लेकिन वही भोज्य पदार्थ यदि किसी विदेशी के सामने रख दिया जाए तो हो सकता है उसे पसंद नहीं आवेंगे। उसको देखकर उसके मन में कोई, उसकी जीवा पर कोई पानी आने वाला नहीं है, या उसके भोज्य पदार्थों को देखकर हमारे मन में कोई पानी आने वाला नहीं है।
दूसरा उदाहरण से देखें, विवेक से। भाई श्रीखंड बहुत प्रिय है, अब पेट में अजीर्ण हो गया, पेट में दर्द हो रहा है और श्रीखंड की बाटी रखी जाए सामने, तो क्या व्यक्ति खाएगा? उसे क्या श्रीखंड कभी भाएगा? कतई नहीं भाएगा। अर्थात इससे प्रतिफलित हुआ कि आनंद श्रीखंड में नहीं है, कोई भोज्य पदार्थ में नहीं है। आनंद केवल मन के प्यार से ही ये विषय जो है प्यारे मालूम पड़ते हैं, विषय के प्यार से ये प्यारे मालूम पड़ते नहीं हैं। अब दूसरे कोई प्रांत का भोजन हो, उसके हमारे सामने रख दिया जाए, संभव है हमारे मन में उसके प्रति उसका भोग करना, वो भावना कतई प्रगटेगी नहीं, क्योंकि हमारे मन में उसके लिए कोई स्वाद बना नहीं है। दूसरे देश के भोजन को रख दिया जाए तो हमें तनिक देखने की भी इच्छा नहीं होगी। इससे विवेक, इस विवेक से प्रतिफलित हुआ कि विषय में स्वाद नहीं है। समझिए, सीधा विवेक लगा दीजिए, आपको जो भी भोज्य पदार्थ पसंद है, अब आप अस्वस्थ हो गए हैं, पेट में बहुत बड़ा आपको व्यथा हो रही है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, सुई लगा दी है आपको, बस, और आपके सामने आपके मनपसंद भोज्य पदार्थ रखे जाए, क्या आप खाएंगे? आपको वो अच्छे लगेंगे? हमको क्या वो अच्छे लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसलिए विषय में स्वाद नहीं है। अब इस विषय को देख करके ही हमारा मन लालायित हो रहा है, इसलिए इसका विवेक से उसको काटना पड़ेगा। विषय में स्वाद नहीं है, आनंद कोई व्यक्ति में नहीं है, कोई वस्तु में नहीं है, कोई घटना में नहीं है। किसी किसी को होता है, किसी व्यक्ति से आनंद प्राप्त होता है, आनंद उस व्यक्ति में नहीं है। कई जगह देखने को आया है, मां संतान से बहुत प्रेम करती है, मेरी संतान करती रहती है, या एक मित्र दूसरे मित्र से बहुत प्रेम कर रहा है, दिन रात मेरा मित्र, उसी में मन उसका लगा है। या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत प्रेम करती है, और जब उसके साथ संबंध टूट जाता है तो व्यक्ति उसका नाम तक सुनना नहीं चाहती है। जब संतान न करने का कर देती है, न करने का व्यवहार करती है, मां को अत्यंत कष्ट देती है, फिर मां को वो संतान इतना पसंद नहीं आती है। मित्र दूसरे मित्र के साथ अनुचित व्यवहार करता है, दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया, फिर वो मित्र का नाम तक सुनना नहीं चाहता है। यह हम सबका अनुभव है भिन्न भिन्न स्तर पर। अर्थात क्या हुआ, आनंद कोई व्यक्ति में, वस्तु में या घटना में नहीं है। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जो उस काल के लिए हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ थी, अब कुछ काल के बाद वो घटना को हम याद तक करना नहीं चाहते थे, याद तक करना नहीं चाहते हैं। क्या हुआ? अरे जिस घटना की प्रतीक्षा के लिए न जाने तुमने क्या नहीं किया, जिस घटना घटित होने के लिए न जाने तुमने कितने लोगों का विरोध मोड़ लिया और उस घटना को घटित होने दिया, आज तुम उस घटना की याद तक नहीं करना चाहते हो। इससे प्रतिफलित हुआ कि आनंद उस घटना में नहीं है, आनंद वस्तु में नहीं है,
व्यक्ति में नहीं है और घटना में नहीं है। तो आनंद है कहाँ? बोले आनंद तो भीतर में है। भीतर का आनंद हम बाहरी वस्तु, व्यक्ति और घटना पर आरोपित करते हैं और फिर वह आनंद रिवर्स में हमारे पास आता है, सेकंड हैंड जिसे आप कहते हैं। आनंद तो भीतर में है, इसलिए विषय में स्वाद नहीं है। जिस चीज को खाने की हमारी आदत पड़ गई है उसमें हमें स्वाद लगता है। चाय पीने की आदत पड़ गई है तो चाय में से स्वाद लगता है। कहते ना, नारायण गुजराती कड़क चाय बनाओ। अब गुजराती लोगों को वो कड़क चाय पीने की आदत पड़ गई, उनको वो भाती है। अब उनको बंगाल की चाय पिला देंगे तो बोले ये क्या पिला रहे हैं जी, ये पानी है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। और किसी को ग्रीन टी पिला दी जाए तो उस व्यक्ति को, अरे बाबा ये तो गर्म पानी पिला रहे हैं आप। मन को आदत लगा दी है हमने व्यंजन खाने की, हमारी जिह्वा को, मन को आदत पड़ गया, इसलिए उसमें से अभी स्वाद आ रहा है। व्यक्ति चाय में शक्कर डाल करके पी रहे हैं, मधुमेह हो गया, शक्कर मना हो गई, तो शक्कर, बिना शक्कर की चाय व्यक्ति पी रही है। अब बाद में उस व्यक्ति को शक्कर वाली चाय पसंद आती नहीं है। प्रतिफलित क्या हुआ कि विषय में आनंद नहीं है, आनंद हमारे मन में है। हमको बस एक आदत पड़ गई थी खाने की, जिस चीज को खाने की आदत पड़ गई है उसी में से हमको स्वाद लगता है। इसलिए मन को सुधारना है। आनंद मन में प्राप्त हो रहा है, दुख मन में लग रहा है, तो विषय को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को सुधारने की, क्षमा कीजिए, नारायण 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 नारायण, व्यक्ति को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। विषय को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। विषयों को सुधारने जाएंगे तो कभी छूटने वाले नहीं है विषय हमसे। विषयों को सुधारने से विषयासक्ति छूटती नहीं है। इसलिए मन को काबू में करके क्या करना है? बोले भजन करना है। अपने मन को काबू में लाइए, मन को वश में करना है। विषय का कोई दोष नहीं है हमारे मन में, विषय का कोई दोष नहीं है। विषय हमको कोई व्याकुलता पैदा नहीं करते हमारे मन में। उदाहरण से समझे, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, रामकृष्ण कथामृत में भिन्न भिन्न उदाहरण देते हैं। छोटे बच्चे को कोई युवान मातृरूपा नारी की गोदी में सुला दिया जाए तो उसमें कोई विकार नहीं आने वाला है, लेकिन उसकी जगह कोई युवक सो जाए तो सर्वनाश होगा। अर्थात क्या हुआ? बच्चे के मन में कोई विकार नहीं है। जब बच्चे के मन में कोई विकार नहीं आया है और दूसरे कोई एक युवक के मन में विकार आया है, इसलिए सारे अनर्थ का मूल जो है वो हमारा मन है। इस मन को हमें सुधारना है, इस मन को शोधन करना है। इसलिए विषयों का कोई दोष न दे, विषयों का दोष है ही नहीं। बोले विषयों का कोई दोष न दे करके मन को काबू में करके भगवान में लगाओ। सुख दुख कहाँ होता है? मन में होता है। सुख का अनुभव मन में होता है, दुख का अनुभव भी मन में ही होता है। इसलिए कहा
अविद्यमानोप्यवभाति ही द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। जितना यह द्वैत प्रपंच है, सुख दुख पाप पुण्य, कड़वा मीठा प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, ये जितना द्वैत प्रपंच है जो दिखाई पड़ता है, यह न होने पर भी भासता है। अविद्यमानोप्यवभाति ही द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। इस स्वप्न की जैसे हैं, है नहीं। स्वप्न में आपने देखा कि आपको एक ऐसी व्यक्ति बन गई है विश्व की गणमान्य। अब जब जागृत हो जाएंगे तो क्या उस स्वप्न में जो देखा है उसकी तरह हम व्यवहार करते हैं? कतई नहीं करते हैं। तो कहते हैं यह न होने पर भी भास रहे हैं, प्रिय अप्रिय, कड़वा मीठा खट्टा, अच्छा बुरा, ये सब न होने पर भी भास रहे हैं। तो एक ही ईश्वर परब्रह्म परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बोले एक ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं है, तो फिर ये संसार आया कहां से महाराज? ये प्रपंच आया कहां से? ध्यातुर्धिया। बोले ध्यान करने वाली बुद्धि से निकला है। ध्यातुर्धिया, ध्यान करने वाली बुद्धि से प्रपंच निकला है। बोले कैसे निकला? तो उदाहरण से समझे, सपना कोई बाहर से नहीं आता है हमको स्वप्न भीतर से ही आता है। स्वप्न कभी बाहर से आता नहीं है। कभी आज तक किसी को स्वप्न कभी बाहर से नहीं आया, स्वप्न भीतर से ही आता है। आंख बंद करके सो गए, स्वप्न कहां से आता है? ऐसा नहीं है कि कोई खोपड़ी में खोपड़ी को फाड़ करके उसमें स्वप्न डाल दिया और फिर खोपड़ी को बंद कर दिए, सिलाई कर दिए। स्वप्न हमको भीतर से ही आते हैं। तो ध्यातुर्धिया, ध्यान करने वाले की बुद्धि में से ये सब पूरा प्रपंच निकला है। स्वप्न हमें भीतर में से ही आते हैं। वैसे ही सब ये द्वैत प्रपंच जितने भी है वो सब भीतर में से आते हैं। काम कहां से आता है? काम कहीं बाहर से नहीं आता है। काम का आवेग जो है वो कोई इंद्रिय में नहीं है, काम का आवेग मन में है। तो काम कहां से आता है? बोले मन में से, भीतर में से आता है। क्रोध कहां से आता है? बाहर से नहीं आता है, क्रोध भीतर में से ही आता है। लोभ कहां से आता है? लोभ भी भीतर में से ही आता है। तो बाहर से कुछ नहीं आता है। ये जितने मनोरथ है वो सब भीतर में से निकलते हैं। हमें ये करना है, वहां जाना है, ये खाना है, ये संकल्प विकल्प करना है, ये जितने हैं वो सब कुछ भीतर से आता है। ये संसार में जितनी अच्छाई बुराई है वो सब कुछ स्वप्न और मनोरथ के समान है। ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। जितनी अच्छाई बुराई है वो स्वप्न और मनोरथ के समान भीतर से ही प्रकट होती है, बाहर से कहीं से नहीं होती है। बाहर से तो केवल विषय आया और भीतर में हमारा जो संकल्प विकल्प था, भीतर में मन में जो वासनाएं थी, वो बाहर के विषय को देख करके फिर भीतर से बाहर निकलती है बस। और उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं ये प्राप्त होने से हमें आनंद हो जाएगा। विषय में आनंद नहीं है, आनंद हमारे भीतर में है। इसलिए कहा तत्कर्म संकल्प विकल्पम मनोबुधो निरुद्ध्याद भयम
ततः स्यात्। तत्कर्म संकल्प विकल्पकम। इन कर्मों का संकल्प करने वाला, हम कोई कर्म करने का संकल्प करते हैं, भाई हम यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वह देखेंगे, वह खाएंगे, उधर जाके उस व्यक्ति से मिलेंगे। जितने हम संकल्प करते हैं, हमारे जितने संकल्प है, विकल्प है, विकल्प यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, संकल्प किया कि यह करेंगे। जो जो हमारे मन में संकल्प विकल्प आता है, अर्थात यह काम हम करेंगे और यह कार्य नहीं करेंगे, वो सब कहां से आता है? बोले मन में से ही आता है। मन के अतिरिक्त कहीं से नहीं आता है। मन कैसा है? संकल्प विकल्पात्मक है। तो अब जब पता चला विवेक से कि आनंद विषय में नहीं है, कोई भोज्य पदार्थ में नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में नहीं है, कोई मकान में नहीं है, कोई गाड़ी में नहीं है, अर्थात कोई वस्तु में नहीं है। आनंद कोई व्यक्ति में नहीं है। कोई व्यक्ति में आनंद नहीं हो सकता है। व्यक्ति में से हमको आनंद मिल रहा है, वो हमारा अज्ञान है। व्यक्ति में से आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिससे आनंद मिलता है, संबंध टूटने पर उसका नाम तक हम सुनना नहीं चाहते हैं, और वो व्यक्ति चली जाती है, फिर वो आनंद रहता नहीं है। तो व्यक्ति में आनंद नहीं है और घटना में भी कोई आनंद नहीं है। आनंद कहां है? बोले भीतर में। ये सब तो मन का ही गड़बड़ झाला है। तो बोले मन को अगर संवारना है तुमको, तुम जितने अपने मन को संवारोगे, हम जितने अपने मन को संवारेंगे, मन को जितना हमारे वश में रखेंगे, उतने ही हम आनंदित होंगे। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, इसलिए जैसे ही भोग्य पदार्थ हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमारी वृत्ति मन से बाहर निकल करके उस भोग्य पदार्थों का भोग करने के लिए लालायित तो हो जाती है। किसी व्यक्ति को देखा तो बार बार देखने की इच्छा हो जाती है उसे। भोग्य पदार्थ सामने आए तो भोग भुगतने की इच्छा हो जाती है। वासनाओं का चिंतन करके वासना भोग करने की इच्छा हो जाती है। बोलिए अपने मन को संवारा नहीं है हमने, इसलिए हमारी ये अवस्था है। तो बोले मन को रोक करके हमें भगवान में लगा दिया जाए, भगवान में लगा दे बस। इसलिए कहा हमारे मन की मति, गति और रति भगवान के चरणों में बनी रहे। जब ये कर देंगे तो क्या होगा? संसार का कोई विषय हमें विक्षिप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मोड़ घुमा दीजिए। कामना करनी है तो भगवान की कामना करेंगे। मन दौड़ना चाहता है सब समय। देखिए अभी मन दौड़ रहा है आपका, हम बोल रहे हैं तो हमारा मन कम दौड़ेगा। आप श्रवण कर रहे हैं इसलिए आपका मन ज्यादा दौड़ेगा। अब मन में केवल एक समय एक विचार नहीं है, आपके मन में अनेकों विचार आ रहे हैं। तो मन दौड़ रहा है, तो यदि वो दौड़ता है तो दौड़ाओ उसको भगवान के पीछे। मुड़ घुमा दीजिए। कामना करेंगे तो भगवान दर्शन की कामना करेंगे। क्रोध करेंगे तो मन की ये जो वृत्ति, व्यभिचारिणी वृत्ति है, उसके ऊपर क्रोध करेंगे। लोभ करेंगे तो भगवान नामस्मरण लेने का लोभ करेंगे। समझिए, यही भागवत भगवान बताते हैं यहां पर। तो बोले काम बाहर से नहीं आता, क्रोध बाहर से नहीं आता, लोभ बाहर से नहीं आता, काम क्रोध लोभ भीतर से ही आते हैं। तो बोले अपने मन को ठीक ठीक पकड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपने मन को पकड़ेंगे नहीं, मन को वश में नहीं करेंगे, तो कहां से होगा? तो आप प्रश्न करेंगे, महाराज मन को वश में कैसे किया जाए?
तो मन को वश में करने का गौड़पाद दादा बहुत सुंदर हमें बताते, मन को वश में करना कितना कठिन है। तो गौड़पादाचार्य कहते हैं, गौड़पाद जी बोले समुद्र को पी लेना आसान है, समुद्र को पीना आसान हो सकता है, मेरु को हिला देना, मेरु को उखाड़ देना, सुमेरु को उखाड़ देना वो भी संभव हो सकता है, वो भी आसान हो सकता है, लेकिन इस मन को वश में करना उससे भी अत्यंत कठिन है। कोई व्यक्ति समुद्र को भी पी सकता है, सुमेरु को भी हिला डिला सकता है, लेकिन मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। इसलिए अर्जुन ने कहा ना भगवान को, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। कृष्ण मेरा मन अत्यंत चंचल है। वो कौन कह रहा है? गांडीवधारी अर्जुन, जिसको केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, जिसने अपनी एकाग्रता का कितना कितना सुंदर परिचय दिया है। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में परिचय दिया, इतने बड़े बड़े रथी महारथियों को परास्त करके अपनी गांडीव का परिचय दिया, अपनी एकाग्रता का परिचय दिया। वो तपस्वी भी है, धर्मनिष्ठ है, आचार अनिष्ठ है, करुणाशील है। अर्जुन का चरित्र पढ़ने जैसा है। आप पढ़िए महाभारत में से, कितना अद्भुत चरित्र है। अर्जुन के साथ कभी कर्ण की तुलना नहीं हो सकती है। समझ लीजिए, गलती कभी मत कीजिएगा। कई लोगों ने गलती कर दी है और समाज में भ्रांति फैला दी है। अर्जुन का चरित्र महाभारत में पढ़िए, कर्ण का चरित्र उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। कौरव पक्ष में जितने भी लड़ रहे हैं वो सब अपने अपने स्वार्थ के कारण लड़ रहे हैं। पांडव पक्ष में एक भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण नहीं लड़ रहा है। कौरव पक्ष में जितने भी लड़ रहे हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने, दोनों सेनाएं जब आमने सामने आ गई है, रथ पर से उतरे और कहा हाथ जोड़ करके गुरुजनों को, हे गुरुजन, हे पितामह भीष्म, हे आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हे वीर, आप सब लोग जानते धर्म किसके पक्ष में है। अभी भी आप में से कोई हमारे पक्ष में आना चाहे तो वो सादर आमंत्रित होगा। पढ़िए महाभारत का शांति पर्व पढ़िए। शांति पर्व में अद्भुत ही उपदेश दिया है। पुरुषः अर्थस्य दास, तब पितामह भीष्म कहते हैं, हे धर्मराज, हम जानते हैं धर्म किसके पक्ष में है। पुरुषः अर्थस्य दास, पुरुष जो है अर्थ का दास होता है। You just throw money at him and you make him to dance as per your wish. धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे लॉजिंग बोर्डिंग की इतनी सुंदर फैसिलिटी दी है, रहने की और खाने की और इंद्रिय सुख की इतनी सुविधाएं दे दी है। हम जानते हैं कि धर्म तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन हम उसमें आ सकते नहीं हैं। तो पहले ही धरातल पर कर्ण कट गया है। कर्ण की अपनी विशेषता होगी, है, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन वो अर्जुन की तुलना नहीं कर सकते उससे। गलती कभी मत कीजिए, कदाचित भी नहीं।
अरे द्रौपदी का पात्र इतना महान है, द्रौपदी कहती है वो तो सुयोधन है, वो दुर्योधन भी बोल नहीं पाती है। हम आपको क्या बताएं। अब समाज में कैसे चला हमें मालूम नहीं है। द्रौपदी ने जैसे टोना मार दिया, अंधे के लड़के अंधे, द्रौपदी कहीं पर ये शब्द बोली ही नहीं है। समग्र महाभारत उठा करके देख लीजिए आप। कहीं पर द्रौपदी ये शब्द नहीं बोली है। अरे वो तो दुर्योधन को सुयोधन कहती है। ऐसे वैसे वो परम भागवत नहीं है। कुंता द्रौपदी एवं उत्तरा परम भागवत है। तो मूल बात पर आए, ऐसे पांडव में अर्जुन सबसे आगे थे और पांडवों में से अर्जुन को भगवान ने पसंद किया है अपने सखा के रूप में। नर एवं नारायण 10वें स्कंद में उसका हमने विगत रूप से वर्णन देखा है, उत्तरार्ध के अंतिम अध्याय में। तो ये अर्जुन जो इतना तपस्वी था, सत्यशील था, करुणावान था, इतना एकाग्र था, कौन सा गुण अर्जुन में नहीं है? धर्म का अनुसरण करने वाला, धर्म की आज्ञा में रहने वाला, वह अर्जुन कहता है कि मेरे मन को वश करना बहुत कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण, वो कृष्ण मेरा मन अत्यंत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अरे वायु को मैं अंकुश में ला सकता हूं, लेकिन मेरे मन को मैं अंकुश में ला सकता नहीं हूं। इसलिए गौड़पादाचार्य ने कहा, अरे कोई समुद्र को पी सकता है, ये मन को अपने मनी यहां पर उपमा दी है, उस उपमा का अर्थ समझना है कि कोई समुद्र को पी सकता है, अर्थात समुद्र को पीने से भी कठिन है मन को वश में करना। सुमेरु को उखाड़ करके फेंक देना उससे भी कठिन है मन को वश में करना। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, मैं पुरुष तो उसे ही कहता हूं जो अपने संकल्प विकल्प, मन में उठने वाले संकल्प विकल्प पर उसका पूर्ण अंकुश हो। मैं पुरुष उसे नहीं कहता हूं जो अपने बाहुबल से एक अकेला 80,000 योद्धा को परास्त कर दे, उसे मैं पुरुष नहीं गिनता हूं। बहुत सुंदर तत्वार्थ दिया है। अब समझिए मन को वश में करना कितना कठिन है, तो अब कैसे किया जाए? अब भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी आगे के श्लोक में बताने वाले हैं। उसके पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा, भजन का रसास्वादन कराइए, तत्पश्चात आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। हर देश में तू, हर वैशम तू, हर देश में तू, हर वैशम तू, हर देश में तू, हर वैशम तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंगभूमि, तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा, तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू,
सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से उठा जल हो करके, फिर नहर बना, फिर नहर बना, नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू। माटी से भी अणु परमाणु बना, माटी से भी अणु परमाणु बना, यह विश्व जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू। यह विश्व दिखाया है जिसने, यह विश्व दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह विश्व दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे, टुकड़िया कहे और न कोई दिखा, बस तू और मैं सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि, तेरी रंग भूमि, यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की है। तो चले हम, अब हमारा मन तो विषयों को देख करके लालायित तो हो जाता है। विषय को देख करके हमारे भीतर में रही हुई वृत्ति उसका भोग करना चाहती है। तो ऐसे मन को हम कैसे संभालें, ऐसे मन को हम कैसे वश में लाए? अभी अभी जो प्रश्न किया गया, अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा, गौड़पादाचार्य जी यही बताते हैं। सब संत महापुरुष आचार्य शास्त्र सब लोग एक स्वर में कहते हैं, मन का निरोध करना, मन को वश में लाना कठिन है, लेकिन हम ला सकते हैं।
असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ना ना ना, ये वैसा बात नहीं है कि ये मन को वश में लाना कोई कठिन बात नहीं है। भगवान कहते हैं निश्चित वो कठिन है। असंशयम महाबाह, उसमें दो मत नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। असंशयम मना महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन कर सकते कैसे? बोले अभ्यास एवं वैराग्य से, सतत अभ्यास से। उसी क्या सतत अभ्यास करें? अभी श्रीमद् भागवत की दृष्टि से देखें कि हम हमारे मन को कैसे वश में लाए। हमारा मन जो विषयों को देख करके लालायित तो हो जाता है, जहां व्यक्ति को देखा भोग करने की इच्छा हुई, वस्तु को देखा भोग करने की इच्छा हुई, घटना को देखा उसका भी भोग करने की इच्छा हुई, ऐसे मन को हम कैसे वश में करें? बोले चिंता मत करो। भगवद पाद हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी बताते हैं, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि, भगवान का सुंदर विशेषण प्रयोग किया गया, रथांग पाणि। विष्णु सहस्रनाम में आता है रथांग पाणि रक्षोभ्य। रथांग पाणि भगवान का नाम है। रथ जो काल चक्र को घुमाने वाला है, उसका नियंता है। दिन पर रात, रात पर दिन, दिन पर रात, जो काल चक्र को घुमाने वाला है। रथ का चक्र क्या है? बोलिए जगत रूपी रथ का चक्र है काल चक्र। तो जो काल चक्र को घुमाने वाला है, जो काल को घुमा रहा है, काल चक्र को घुमाने वाला, उसका नियंता वह रथांग पाणि। रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध शंखबृन्नन्दके चक्रे शांगरधन्वा गदाधरः रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध। सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति विष्णु सहस्रनाम। तो ये रथांग पाणि क्या है? जो कालचक्र के नियंता है, कालचक्र को घुमाने वाला, उसका नियंता, उसका जो अधिष्ठान है। भिन्न भिन्न अर्थ ले लीजिए। अब कहते हैं रथांग पाणि श्री हरि के जो जन्म है वो कर्म है। रथांग पाणि वो किसका विशेषण हुआ? श्री हरि का। तो श्री हरि रथांग पाणि हुए। बोले उनके जो कर्म है और जन्म है, बोले उनके जन्म और उनके कर्म। अब भगवान का जन्म क्या होता है? तो बोले वो कैसे संसार के रूप में बने हैं, वो भगवान का जन्म हुआ। तत्वार्थ की दृष्टि से देख रहे हैं। गीता के उस श्लोक के साथ संगति बना मिला लीजिए। मैं जन्म धारण क्यों करता हूं? बोले साधु पुरुषों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। समझिए, अब वही श्लोक के साथ
यहां पर उसका तत्वार्थ हमको देखना है। गुणार्थ से देखने का प्रयास करेंगे। ये जो तत्वार्थ है वो गुणार्थ से है। भगवान कहते हैं कि बोले भगवान का जन्म होता है मानी क्या है? तो बोले कैसे वे संसार के रूप में बने हैं। भगवान का जन्म होना मानी वो कैसे संसार के रूप में बने हैं। और देखें तो वो कैसे जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। और अधिक देखे तो बोले वो राम कृष्ण आदि के रूप में कैसे बनते हैं। अध्यात्म अधिदैव एवं अधिभूत हो गया। भगवान का जन्म मानी वो संसार में कैसे बने हैं, संसार के रूप में कैसे बने, तभी भगवान का जन्म हुआ। अधिदैव से वो भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण कैसे बने, वो कैसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और तृतीय कहा कि वो राम कृष्ण आदि के रूप में कैसे बनते हैं। इसलिए आप लोग गाते ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले वो कैसे बने? बोले भगवान का कर्म क्या है? अरे बोले उन्होंने गोपियों के साथ कैसे रास रचाया। अरे बानरों के साथ कैसे मैत्री करके बानरों से उन्होंने अपने सेतु का निर्माण कैसे करवाया। अरे उन्होंने कैसे कैसे साधना की, कैसे कैसे भक्तों पर अनुग्रह किया, अनुकंपा की, वो तो बताइए। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मधुसूदन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, जन्म कर्मच में दिव्यम, मेरा जन्म एवं कर्म दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्व से जानता है उसका क्या हो जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। उसका शरीर छूटने पर फिर वापस उसको पुनरागमन करना पड़ता नहीं है। तो वह जन्म एवं कर्म हुआ। स्वयं रथांग पाणी अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो अभिन्न निमित्तोपादान भगवान है उनका जन्म क्या है। बोले वो फाल्गुन सुद द्वितीया को प्रकट हुए, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन पैदा हुए। समझिए, रामनवमी के दिन पैदा हुए। बताइए कौन से दिन पैदा हुए। तो स्वयं रथांग पाणी अभिन्न निमित्तोपादान भगवान का जन्म क्या है, उस भगवान का जन्म क्या है। क्या सुंदर तत्वार्थ से महात्मा लोग, आचार्य लोग हमें समझ आते हैं, बलिहार हो जाएंगे। उस भगवान का जन्म क्या है जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बोले संसार के रूप में प्रतीत होना ही उनका जन्म है। इस संसार के रूप में प्रतीत होना ही उनका जन्म हो गया। अभी अभी तो गाया ना, हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू
एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, बस तू एक ही है। असंसारी का संसारी बनना, असंसारी का संसार बनकर दिखाना, दिखना, असंसारी का संसार बनकर दिखना। अरे वो तो असंसारी है, वो तुर्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों से पर तुर्य, तुर्य कोई अवस्था नहीं होती है, तुर्य तो हमारा स्वरूप है। तो असंसारी का संसारी बनकर के दिखना, यही उनका जन्म हो गया। असंसारी का संसार बनकर दिखना, यही उनका जन्म हो गया। और लगातार दिखते रहना, यह उनका कर्म हो गया। हम तो बलिहार हो जाते ये परिभाषा पर। अब इससे बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है अवतार के जन्म की और कर्म की, हमारी मस्तिष्क में नहीं है। यहां पर वाणी मुख हो जाती है। अवतार का एक नया सिद्धांत, एक नया अर्थ प्रतिपादित करते हैं आचार्य। अरे असंसारी का संसार बनकर के दिखना, यही उनका जन्म हो गया। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, बाद में क्या कहते हैं, कालात्मक परमेश्वर राम। वो निर्गुण निराकार का सगुण साकार बनना, अर्थात क्या, वही ब्रह्म जब देश काल निमित्त की मर्यादा से परे देखते हैं तो वो क्या है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। और देश काल वस्तु की मर्यादा में देखते तो वो क्या है, कालात्मक परमेश्वर राम। तो वो असंसारी का संसार बनकर के दिखना, वो उसका जन्म हुआ। और कर्म क्या हो गया, लगातार दिखते रहना, वो उसका कर्म हो गया। अब इसलिए भगवान ने कह दिया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, उसको तत्व से जानो। इस संसार को संसार के रूप में नहीं जानना है जी, तत्व से जानना है। आभूषण को आभूषण के रूप में नहीं जानना है, हमें उसका तत्व के रूप में जानना है। कंगन है, मंगलसूत्र है, चंद्रामणि हार है, कुंडल है, नथनी है, अरे करधनी है, कड़ा है, वो तो सब आभूषण, आभूषण को आभूषण के रूप में नहीं जानना है, उसको तत्व से जानना है। और तत्व क्या है, वो सब कुछ सुवर्ण से बने हुए हैं। सुवर्ण उसमें अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। अब हमको क्या बताए, हम आपको क्या बताए, हम तो हमारे मन की अवस्था हम ही जानते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में वही प्रतिपाद्य विषय भगवान वेद व्यास ने ऐसा निरूपित कर दिया है, समग्र भागवत का सार प्रथम श्लोक में लिख दिया है। अब हम क्या बताएं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, यह भागवत की महिमा है। जितना जितना चिंतन करते हैं, जितना जितना उसके गुढ़ार्थ में जाते हैं, बस निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वो असंसारी का संसार बनकर दिखना, वो उसका जन्म है।
और सतत दिखते रहना वो उसका कर्म हो गया। इसको हमें तत्व से जानना है। संसार जो तत्व से जानेंगे तो क्या है, सुवर्ण की लगड़ी के अंदर में अनेक मुहरे मार दी, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की, सरिता की, समुद्र की, पर्वत की, चोटी की, वृक्ष लताएं, पुष्प की। मुहर सच्ची कि सुवर्ण की लगड़ी सच्ची? महाराज, सुवर्ण की लगड़ी ही सत्य है, मुहर सत्य नहीं है। तो उस मुहर को तत्व से जानो। कर्म क्या है? सतत दिखता रहता है। खोजेगे तो मिलूंगा पल भर की तलाश में। अभी अभी जो भजन गा लिया, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पूर्ण कृपा। जिस महात्मा ने ये भजन का निर्माण किया है, उनको पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्या भर दिया है। इस दृश्य दिखाया, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पूर्ण कृपा। इस विश्व को तत्व से जो देख रहे हैं, इसलिए लगातार देख रहे हैं। किस रूप में? अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में। परिच्छिन्नता के रूप से नहीं, अपरिच्छिन्नता से देख रहे हैं। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पूर्ण कृपा। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। तो यह एक परमात्मा सुवर्ण में भी है, सुवर्ण में हार के रूप में है, कुंडल के रूप में है, नथनी के रूप में है, कड़े के रूप में है, करधनी के रूप में है। अरे नाना रूपों में वो दिखाई दे रहा है। नाना रूपे तू वसे, नाना नामे एक, भक्त जनों ने कारणे धारे विद विद बेख। जन्म्यू न तू आकशू हतो त्यारे तुंज, रहसे ना आहाय तू हॉइस सच्चित पूंज। भव भयहारक श्री हरि प्रणव बारंबार, जन्म मरण तैने नहीं स्वयं जनार्दन एह। रंगवदूत महाराज लिखते हैं, जन्म्यू न हतु आकशू हतो त्यारे तुंज, रहसे न आहय तू हॉइस सच्चित पूंज। जब कुछ नहीं था तब तुम ही थे, और सब कुछ विलय हो जाएगा, बाद में तुम ही रहोगे सच्चिदानंद। नाना रूपे तू वसे, नाना नामे एक, अनेक रूप में तू ही बस रहा है, अनेक नामों में तुम ही है एक नाम ही। भक्त जनों ने कारणे धारे विद विद भेख। भक्त के लिए तुम विद विद भेख ले रहे हो प्रभु। तुम्हारा इतना ही भेख है, तुम इतने हो, वो कतई नहीं है। कितने अद्भुत सिद्धांत महात्मा लोग प्रकट कर देते हैं। इस सिद्धांत का, इस श्लोक का कृपा करके आप स्वयं चिंतन कीजिए। चिंतन की इस धारा को अधिष्ठान बना करके कीजिए। जो अवतार तत्व है वो ऐसा नहीं समझना कि कोई अवतार फाल्गुन शुद्ध द्वितीया को आया या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रकट हुआ या रामनवमी के दिन प्रकट हुआ, कतई नहीं। वो अधिभूत अर्थ है।
हमें तो अध्यात्म में प्रकट होना है, अधिभूत में रहना नहीं है। तो महात्माओं ने कह दिया, सुनो सुनो ओ जिज्ञासु, सुन लो। और क्या सुनाया? हम तो जब से ये सुने हैं हमारा माथा चकरा गया है। जब से इसका चिंतन करते हैं, असंसारी का संसार बनकर दिखना यही जन्म है, और लगातार दिखते रहना वो उसका कर्म है। तो बोले परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में भाषित हो रहा है, भिन्न भिन्न नामों में वही एक नामी है, भिन्न भिन्न रूप में वही एक अरूपी है। वो कैसे बनता रहता है बताओ तो सही। अब बताए कि परमात्मा में वो माया कैसे बनती है। अंतःकरण बनता है, शरीर बनता है, वो कैसे बना परमात्मा में? अंतःकरण बना, शरीर बना, विश्व विराट। लगा लीजिए मांडुक्य उपनिषद के साथ संगति। प्रथम पाद विश्व विराट, द्वितीय पाद स्वप्नावस्था तेजस हिरण्यगर्भ, तृतीय अवस्था सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ ईश्वर। लगा लीजिए 3 पाद, और तृतीय चतुर्थ पाद ब्रह्म। तो उसके अंदर में वह परमात्मा, वो परमात्मा में माया कैसे बनती है? सांख्य की दृष्टि से चिंतन कीजिए। एको हम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। फिर क्या हुआ? माया का उल्लास हुआ। माया भीतर में ही थी, उसका उल्लास हुआ। तत्पश्चात क्या बना? महत बना। तत्पश्चात अहंकार बना, और उसके सत्व रजस तमस के भाग से पूरी सृष्टि बनी। तो बोले ये सब बना कैसे? ये माया कैसे बनती है? अंतःकरण कैसे बनता है? शरीर कैसे बनता है? बोले वो मछली कैसे बना? मत्स्यावतार मछली कैसे बना? वराह कैसे बना? बताओ। अरे वो कच्छप कैसे बना? वो नरसिंह कैसे बना? वो वामन कैसे बना? वो परशुराम कैसे बना? वो दत्तात्रेय कैसे बना? वो व्यास कैसे बना? वो राम कैसे बना? वो कृष्ण कैसे बना? और उसका क्या अद्भुत सिद्धांत बताते। ये सब क्या है? एक रहते हुए भी जो नाना प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत तत्वार्थ आरंभ होता है यहां पर। उस तत्वार्थ का चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन के मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।